चुनाव कर्नाटक में भी होने वाले हैं और यहां पर चुनाव से पहले आरक्षण एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। बीजेपी ने मुसलमानों को मिल रहा 4% आरक्षण खत्म करके उन्हें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में डाल दिया, जबकि वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय के रिजर्वेशन को 2-2% बढ़ा दिया। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो मुसलमानों का आरक्षण बहाल कर देंगे। मुंबई सरकार के इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक के मुसलमान, दलित समुदाय और बंजारा समाज के लोग सड़कों पर निकल आए हैं। दलितों में अपने हिस्से के आरक्षण से बंटवारे से नाराजगी है। बंजारा समुदाय, भोवी और लंबानी समुदाय के लोग बसवरा मुंबई सरकार के फैसले से बेहद खफा हैं। बंजारा समुदाय के लोगों ने तो पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के घर पर हमला बोल दिया। येदियुरप्पा के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दूसरी तरफ आरक्षण खत्म होने से नाराज मुसलमान भी पूरे कर्नाटक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राजधानी बेंगलुरु से लेकर ओल्ड मैसूरू और कोस्टल कर्नाटक के इलाकों में मुस्लिम संगठन बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए उतरे। के अंदर जो भी पीसफुल राइट्स दिए गए हैं वो तमाम राइट्स को इख्तियार किया जाएगा। बागलकोट में तोड़फोड़ हुई, बेंगलुरु में सड़क पर नारेबाजी हुई, टायर जलाए गए। शिवमोगा और कोप्पल में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम सड़क पर उतरे। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि चूंकि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, इसलिए बीजेपी ने उस गलती को ठीक किया है। जो लोग वाकई में रिजर्वेशन के हकदार हैं, उन्हें बीजेपी के सरकार ने उनका हक दिया है। दूसरा स्टेट में मुस्लिम अलग रिजर्वेशन है क्या? कौन सा स्टेट में है? आंध्रा में किया था, सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच ने रुका। कारण कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है, संविधान का खिलाफ होता है। संविधान में ऐसा मुस्लिम रिजर्वेशन दिया नहीं, रिलीजियस रिजर्वेशन दिया नहीं। कास्ट रिजर्वेशन है, क्लास रिजर्वेशन है, रिलीजियस रिजर्वेशन ऐसा मुस्लिम रिजर्वेशन दिया नहीं। दिया है तो हर स्टेट में दे सकता है, ऐसा दिया नहीं। हालांकि बीजेपी की असली चुनौती मुस्लिम समुदाय की नाराजगी नहीं है, दलितों का गुस्सा है। बसवराज मुंबई की सरकार ने दलितों को दिए जाने वाले 17% आरक्षण को 4 हिस्सों में बांट दिया है। इसके कारण अलग अलग दलित समुदाय के लोग नाराज हो गए हैं। दलित भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस मुसलमानों और दलितों की नाराजगी का फायदा उठाने में जुट गई है। कर्नाटक कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी सरकार ने मुसलमानों से जो आरक्षण छीना है और नए रिजर्वेशन का जो ऐलान किया है वो संविधान के खिलाफ है। अगर चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले बीजेपी सरकार के फैसले को रद्द किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम इस फैसले को रद्द कर देंगे। ये बिल्कुल असंवैधानिक है। संविधान में सभी वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की व्यवस्था है। दलितों और आदिवासियों को उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय भी अपनी आबादी और संख्या के आधार पर आरक्षण चाहते हैं। लेकिन आज बीजेपी सारे देश को और सभी समुदायों को बांटना चाहती है। लिंगायत 16% आरक्षण चाहते हैं। वोक्कालिगा भी 14 से 15% आरक्षण चाहते हैं। अब उन्होंने अल्पसंख्यकों का 4% आरक्षण छीनकर वीरशैव को 2% आरक्षण दिया है, जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं इस फैसले की निंदा करता हूं। कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए तो मुसलमानों को 13% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बीजेपी ने सिद्धारमैया के इस बयान को लेकर कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांग्रेस अगर मुसलमानों को 13% आरक्षण देगी तो पिछड़े वर्ग में शामिल जातियों का आरक्षण खत्म करना पड़ेगा। तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के नेताओं से पूछा वो कम से कम इतना तो बता दें कि कांग्रेस
पिछड़े वर्ग में शामिल किन जातियों का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को आरक्षण दिलवाएगी। The Congress President and the Leader of Opposition, Mr. Siddaramaiah sir, has कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा है कि वो लिंगायत और वोक्का समुदायों को दिया गया 2% आरक्षण वापस ले लेंगे। दूसरे शब्दों में सिद्धारमैया ने मुस्लिम समुदाय को 13% आरक्षण दिए जाने की बात कही है। हमारा सवाल कांग्रेस से यही है, आप उनको 4% आरक्षण दें या 13%, आप ऐसा दूसरे पिछड़े वर्गों को मिलने वाले 27% आरक्षण के हिस्से में से कटौती करके ही दे पाएंगे। आप हमें बस ये बता दें कि हिंदू पिछड़ों को मिलने वाले 27% आरक्षण में से किस तबके के रिजर्वेशन में से कटौती करके मुसलमानों को 4% या 13% आरक्षण दे पाएंगे। in the 27% OBC basket. बीजेपी सरकार के फैसले से कर्नाटक में टोटल रिजर्वेशन की लिमिट 56% पहुंच गई है, 56%, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस इस आधार पर भी बीजेपी सरकार को घेर रही है। कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी ने बिना सर्वे कराए, बिना किसी डेटा के आरक्षण लागू कर दिया। सुरजेवाला ने कहा यह फैसला असंवैधानिक है। बीजेपी ने यह कदम उठाकर अलग अलग समुदायों को आपस में लड़ा दिया है। Reservation. How will it constitutionally sustain? जमीनी आंकड़ों के बिना, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बगैर और किसी सर्वेक्षण के बिना दिया गया यह आरक्षण संवैधानिक तौर पर कैसे टिकेगा? ये तो सभी दलित समुदायों को विभाजित करने और उनको आपस में लड़ाने का तरीका है। वोक्का और लिंगायतों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करो, दलितों के सभी वर्गों को एक दूसरे से लड़ाओ, आदिवासियों को दलितों के साथ खड़ा करो और सबको आपस में लड़ा दो, जिससे 40% कमीशन लेने वाली सरकार की लूट को छुपाया जा सके। So that the 40%. अब इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं। असल में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों को दिया जा रहा 4% आरक्षण खत्म करके इसमें से 2% लिंगायत और 2% वोक्का समुदाय को दे दिया। कर्नाटक में लिंगायत और वोक्का समुदाय की राजनीतिक ताकत बहुत ज्यादा है। असेंबली की 100 सीटों पर लिंगायत वोटों से ही जीत हार का फैसला होता है, जबकि वोक्का समुदाय का वोट 61 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करता है। बीजेपी का फैसला सियासी तौर पर चुनाव में उसे फायदा पहुंचाएगा। बीजेपी के नेता मानकर चलते हैं कि कर्नाटक में मुस्लिम वोटर्स उनका साथ नहीं देंगे। अगर वो नाराज हो भी गए तो कोई खास नुकसान नहीं होगा। मुश्किल कांग्रेस की है, वो मुस्लिम मतदाताओं को नाराज नहीं कर सकती, इसलिए उसे आरक्षण खत्म करने का विरोध करना पड़ रहा है। इस विरोध की वजह से लिंगायत और वोक्का समुदायों में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के नेता कर भी क्या कर सकते हैं? उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।